अस्सलाम वालेकुम। क्या कभी आपने सोचा है कि ये वर्ड जो भी मैं लिखने लगा हूँ, इसको हमने पुट पढ़ा है, यानी इसको हम पुट पढ़ते हैं तो इसको हमने पुट ही क्यों पढ़ा है? जबकि ये जो वर्ड अभी मैंने लिखा है इसको हम बट पढ़ते हैं, जबकि पुट में भी दरमियान में यू है और यहाँ पे भी दरमियान में यू है। तो इसकी जो वजह है वो ये साउंड है, ये साउंड। आपने फोकस किया होगा, मैंने वर्ड बोला साउंड। जी, इंग्लिश की ख़ासियत है कि ये लेटर ड्रिवन लैंग्वेज नहीं है, यानी कि बहुत सी ज़ुबानें ऐसी हैं कि जिनके जो लेटर्स हैं या यानी कि उर्दू में जिसको आप हर्फ कहते हैं, तो उन हरूफ की मदद से यानी लेटर्स की मदद से हम उनकी सही अदायगी कर सकते हैं। लेकिन इंग्लिश में मामला ऐसा नहीं है। इंग्लिश में अगर आप सही अदायगी करना सीखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको फ़ोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन को समझना होगा। फ़ोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन से मुराद ये नीचे आप देख रहे हैं प्रोनंसिएशन लिखा है, और प्रोनंसिएशन से ये नीचे या बी देख रहे हैं, ये अलग लेटर है यानी बी, लेकिन ये एक्चुअली में साउंड है। ये कौन सी साउंड है? ब, आगे अ, आगे ट, बट। अब हम पुट में देखते हैं कि वहाँ पे एक्चुअल में क्या साउंड था। तो ये अब देखते हैं। अब वहाँ पे आपने देखा अ साउंड था, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं उल्टा यू है। ये आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये एक्चुअल में लेटर को देखें तो दोनों में यू है, लेकिन जब साउंड को देखें तो फिर डिफरेंस आता है। तो पता ये चला कि इंग्लिश स्पीकिंग को अगर हम बेहतर अंदाज में सीखना चाहते हैं, नेटिव लाइक सीखना चाहते हैं, तो हमें फ़ोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन तक रसाई हासिल करनी होगी। अब फ़ोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन में हमने क्या देखना होता है? हमने सिंपली साउंड्स देखनी होती हैं जो कि इंग्लिश लैंग्वेज की हैं। अब इस सारी जो चीज़ है जो अभी तक मैंने डिस्कशन किया है, इसको अगर मैं लिंग्विस्टिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से यानी कि लैंग्वेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ तो ये फ़ोनोलॉजी होती है। यानी फ़ोनोलॉजी में हम क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर लैंग्वेज के जो साउंड्स हैं उनकी स्टडी करते हैं। जैसे अभी हम इंग्लिश की बात कर रहे हैं, तो अगर हम इंग्लिश के साउंड्स की स्टडी करते हैं तो इट मीन्स कि हम फ़ोनोलॉजी में रिसर्च कर रहे हैं या फ़ोनोलॉजी में डिस्कशन कर रहे हैं। अब एक और मिसाल ले लेते हैं। अब सपोज़ करते हैं कि ये एक लेटर है, ये। अब इसको ये आप देखेंगे, ये वाली जो साउंड है यहाँ पे, अब ये साउंड एक्चुअल में क्या है? ये नीचे भी मैं आइडेंटिफाई कर दूँ, ये वाली साउंड, ये उल्टा आप कह सकते हैं जो डी बना हुआ है ना, ये उल्टा डी। अब इसको हम पढ़ते हैं द। अब इसको हमने क्या पढ़ा? द। जबकि स्पेलिंग देखिए ऊपर क्या है? टी एच। अब एक दूसरी यानी कि इसको हम द पढ़ेंगे, लेकिन एक यही टी एच अगर एक और जगह पे हम यूज़ करते हैं, जैसे फ़र्ज़ कर लें ये सिन, तो अब यहाँ पे वहाँ पे क्या था? द, यहाँ पे हमने इसको सिन कर दिया। क्यों किया? क्योंकि इस साउंड की वजह से, ये जो आपको ओ नज़र आ रहा है ना, इस साउंड की वजह से। तो इन साउंड्स के नेम्स क्या हैं, इनकी पहचान क्या है, इनको हम कैसे आर्टिकुलेट कर सकते हैं यानी कैसे प्रोनाउंस कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम आगे वीडियोस में डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल के लिए आपको जो समझने की ज़रूरत है वो ये है कि इंग्लिश की जो स्पीकिंग है वो इसके स्पेलिंग पे डिपेंड नहीं करती, वो उसके लेटर्स पे डिपेंड नहीं करती, बल्कि वो फ़ोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन पे डिपेंड करती है। और फ़ोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन जब भी हम कहते हैं तो उसका मतलब क्या है? इसका मतलब वो स्टैंडर्डाइज्ड साउंड्स हैं जो इंग्लिश लैंग्वेज में यूज़ होते हैं, जो पूरी दुनिया में जहाँ पे भी इंग्लिश लैंग्वेज है तो जो साउंड्स यूज़ होते हैं। ये साउंड्स तकरीबन 44 हैं, कुछ 46 कहते हैं, कुछ 44 कहते हैं, जिसमें 20 वावल्स हैं एंड 24 जो कॉन्सोनेंट्स हैं। तो आगे इन वावल्स एंड कॉन्सोनेंट्स और आगे यानी कि इस हवाले से जो मज़ीद हम सीरीज़ का आगाज़ करते हैं तो उसमें बाकी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।